ओम शांति 30/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। ये निश्चय चाहिए कि हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, हमें कौन पढ़ा रहा है? निराकार पॉइंट ऑफ लाइट पढ़ा रही है। सुख का सागर है वो, शांति का सागर है वो हमें पढ़ा रहा है। तो देखना है, अपने को आत्मा देखना है और टीचर को देखना है। टीचर भी क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता है, परंतु हमारा टीचर हमें सुख शांति दे सकता है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव टीचर को देखना है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा कह रहे हैं सबसे ऊंची मंजिल क्या है और उसको पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ न जाए, यह ऊंची मंजिल है। बाबा की याद पक्की हो जाए और हमारी बुद्धि किधर भी ना जाए, ये ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ। तो इस ऊंची मंजिल को पाने के लिए, इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, देखेंगे अपने को आत्मा, तो सारे विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। देह देखना ही नहीं है, सबको आत्मा देखना है। यह मंजिल है, इसके लिए आत्म अभिमानी भव। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा का तो शरीर है, रूहों का जो उनमें आत्मा बैठी है, जो हमें पढ़ा रही है, उनमें आत्मा आकर उसे रूह कहेंगे शिव बाबा को। तो वो हैं रूहानी पिता, ब्रह्मा बाबा नहीं है। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। सतगुरुवार कहते हैं। आज का दिन क्या है? वीरवार है। तो वीरवार को क्या कहते हैं? सतगुरुवार। गुरुवार कहना भूल, सतगुरुवार। गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, सतगुरु एक ही है। तो आज वीरवार क्या है? सतगुरुवार है, शिव बाबा का वार है। और वह गुरु तो बहुत हैं, लेकिन सतगुरुवार, गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, सतगुरु एक ही है, वो है शिव बाबा। गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, सतगुरु एक ही है। बहुत हैं जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। बहुत है जो अपने को गुरु भी कहते हैं और सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, गुरु और सतगुरु में तो फर्क है। सत्य अर्थात ट्रुथ, सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, न कि मनुष्य को। तो गॉड इज ट्रुथ सिर्फ एक निराकार बाप को ही कहा जाता है, मनुष्य को नहीं कहा जाता है। गॉड क्या है? निराकार है। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते हैं। सच्चा है ही एक निराकार बाप। इनका नाम तो ब्रह्मा है, यह किसी को ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं, अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। तो ज्ञान कौन दे रहे हैं? शिव बाबा दे रहे हैं ब्रह्मा मुख से, क्योंकि शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है। यह किसी को ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं, अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य है। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य है। और सत्य किसके लिए कहते हैं? सिर्फ गॉड के लिए कहते हैं। तुम जब सत्य बन जाएंगे तो फिर यह शरीर नहीं रहेगा। जब हम सत्य बन जाएंगे, निराकार आत्मा बन जाएंगे, तो यह शरीर नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी भी सतगुरु नहीं कहते।
सतगुरु कह नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य में तो पाई की भी ताकत नहीं है। यह खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारा जैसा मनुष्य हूँ, इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं यह तो बाप पढ़ाते हैं, यह तो बाप पढ़ाते हैं न कि ब्रह्मा। या ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी उनसे पढ़कर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी अपने पिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो। तुमको उनसे ताकत मिलती है। देखना है शिव बाबा को ताकत मिलती है। ताकत का मतलब यह नहीं है कि कोई को गुस्सा मारो जो गिर पड़े, नहीं, यह है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। तो बाबा कहते किसी को मारने की ताकत नहीं मिलती है। ताकत मिलती है रूहानी ताकत, आत्मा को ताकत मिलती है ताकि बुराइयों से लड़ सके। यह रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है, याद के बल से तुम शांति को पाते हो। शांति मिलती है। ताकत क्या मिलती है? शांति। बाबा की ताकत से हम शांत हो जाते हैं। और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। याद से हम शांत होएंगे और पढ़ाई से हमें सुख मिलता है। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। यह भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। देहधारी जो भी हैं वे सभी स्टूडेंट हैं। तो जितने भी शरीर वाले हैं वो सब स्टूडेंट हैं, और जिसका शरीर नहीं है वो टीचर है। बाप को तो देह है नहीं, वह निराकार है। देखना है अपने को, आत्मा बाबा को देखना है। वह निराकार है, वही आकर पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं, जैसे और स्टूडेंट वैसे तुम भी पढ़ते हो। जैसे लौकिक में पढ़ाई होती है वैसे हम भी पढ़ रहे हैं। इसमें मेहनत की बात नहीं है। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। तो पढ़ाई में हमेशा ब्रह्मचर्य में रहना होता है। तो ये हमारी पढ़ाई चल रही है, तो इसमें हमें क्या रहना है? ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य में पढ़कर, ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकार में गिरते हैं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं, कहेंगे यह फलाना आदमी है, यह LLB है, यह फलाना ऑफिसर है। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शक्ल तो वही है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तुम जानते हो, उस जिस्मानी पढ़ाई को तुम जानते हो। साधु संत आदि जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई पढ़ाई नहीं है, उससे कोई को शांति तो मिल नहीं सकती। तो हम जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं, चाहे डॉक्टरी की पढ़ते हैं, चाहे LLB करते हैं, चाहे इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उससे शांति नहीं मिल सकती है। और इस पढ़ाई से हमें शांति मिलती है, सुख शांति दोनों मिलती हैं। खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं, वो पढ़ने के बाद शांति के लिए धक्का खाते हैं। फिर जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते? साधु संत जंगल में चले जाते थे शांति के लिए, लेकिन वापस अगर वहाँ शांति होती तो वो वापस नहीं आते। लेकिन वहाँ शांति नहीं होती। मुक्ति को तो कोई पाता नहीं है। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी राम कृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं, वह भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति को कोई भी पाते नहीं है। तमो प्रधान बनना ही है। देखने में तो कुछ नहीं आता है। कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है, तो कहेंगे शांति मिलती है, परंतु मिलता मिलता कुछ भी नहीं है। किसी से पूछो क्या मिलता है तो कहते हैं शांति मिलती है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। शांति का अर्थ ही नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ज्ञान का सागर है, और कोई साधु संत गुरु आदि शांत का सागर हो न सके। मनुष्य किसी को सच्ची शांति दे नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले पहले तो निश्चय करना है, शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है वह भी बाप ने समझाया। ये सृष्टि कैसे घूमती है वो भी किसने समझाया? बाबा ने।
मनुष्य मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते हैं। यह ब्रह्मा उनका रथ है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। तो देखना है ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा को। तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही यह है। कौन? ब्रह्मा बाबा भी हमारे जैसे स्टूडेंट हैं। वो भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी पढ़ाई की। यह भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था और वो गृहस्थी भी थे, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले थे। सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है। शिव बाबा को अपना शरीर लोन पर दिया है। सो भी वानप्रस्थ अवस्था में। लोन कब दिया है? जब उनकी 60 साल की उम्र हो जाती है, तब वह लोन पे देते हैं अपना शरीर शिव बाबा को। तुमको समझाने वाला एक बाप है। वह बाप कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वह छुड़ाते हैं। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ वह छुड़ाते हैं। अब छुड़ाते तो वह बेहद का बाप है। अब छुड़ाते तो कौन है? बेहद का बाप छुड़ाते हैं ना। इनको भी उसने छुड़ाया, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने छुड़ाया। बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला। किससे निकाला? विकारों से निकाला। जब बाबा को पता लगा कि विकार अच्छी चीज नहीं है, विकारों में मैंने अपने बच्चों को धकेल दिया है, तो जो निकल सकते थे उनको निकाला। बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, अपने को जो निकल सके उनको निकाला, अपने बच्चों को भी इन विकारों से निकाला। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, सर्वशक्तिवान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। और किसको कहा नहीं जाता है? निराकार शिव बाबा को ही कहा जाता है और किसी को नहीं कहा जाता है। वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं, बाप ही तुमको समझाते हैं। ये विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोड़ो। जब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने समझाया तो उनको समझ आई कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? विकार है। तो बच्चों को भी छुड़ाया और हमें भी अब छुड़ा रहे हैं कि इसको छोड़ो। यह विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते हैं वे कितना झगड़ा करते हैं, जो नहीं छोड़ सकते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती है जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती है। अभी तुम हो संगम युग पर, यह भी कोई नहीं जानते कि है पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बहुत है जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 10% भी है। अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो, यह बाप का बड़ा फरमान है। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले ना। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको याद नहीं करना है। किसको? ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। हमें किसको याद करना है? शिव बाबा को, जो ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा के थ्रू, उनको याद करना है। देखना है अपने को आत्मा और ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा को देखना है। मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कहता, मेरे द्वारा शिव बाबा कह रहे हैं। मेरे द्वारा शिव बाबा कहते हैं। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो तो यह भी पढ़ता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। सब स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं और ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट हैं। पढ़ाने वाला एक टीचर है, वह सब मनुष्य पढ़ाते हैं। यहाँ निराकार पढ़ा रहा है हमें टीचर बनकर, और वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं, मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं।
यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, यहाँ हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, पॉइंट ऑफ लाइट पढ़ा रही है। तुम आत्मा ही पढ़ती हो, देखना है शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट, अपने को भी पॉइंट ऑफ लाइट देखना है। वृक्ष के मध्य में हमें पॉइंट ऑफ लाइट पढ़ा रही है। तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है, इसमें बहुत आत्माभिमानी बनना है। फिर हम पढ़ते हैं, हम फिर दूसरों को पढ़ाते हैं। तो आत्मा पढ़ती है और आत्मा ही पढ़ाती है। तो आत्माभिमानी बनना है। बैरिस्टर इंजीनियर कौन बनती है? आत्मा ही बनती है। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है, तो वो समझते हैं कि ये शरीर बनता है। आत्माभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। जब आत्माभिमानी हो तब विकारी नहीं कहला सकते। जब हम आत्माभिमानी बन जाएंगे तब विकारी नहीं कहला सकते। उनको कभी विकारी ख्याल भी नहीं आ सकता है। तो जितने आत्मिक भान में रहेगा उसे विकारी ख्याल आ ही नहीं सकता। अगर विकारी ख्याल आ रहा है तो इसका मतलब आत्मिक भान में नहीं है। देह अभिमान से ही विकारी ख्याल आते हैं। देह अभिमान से ही विकारी ख्याल आते हैं, फिर विकार की ही दृष्टि से देखते हैं। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती है। ज्ञान से वे दृष्टि बदल जाती है। इस ज्ञान से दृष्टि बदल जाती है। सतयुग में ऐसे थोड़ी प्यार करेंगे, डांस करेंगे। वहां प्यार करेंगे परंतु विकार की बांस नहीं होगी। तो सतयुग में जो प्यार होगा उसमें विकार नहीं होगा। जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं। जन्म जन्मांतर मतलब 63 जन्म, द्वापर से लेके अब तक। तो वह नशा बहुत मुश्किल उतरता है। तो नशा चढ़ गया 63 जन्मों का, तो वह बहुत मुश्किल उतरेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आत्माभिमानी की, तब उतरेगा। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती है, कई बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है। हम अकेले थे, अकेले ही जाना है। उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जो निर्विकारी बन रहे हैं और उनको अगर कोई थोड़ा भी टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। उनको कोई थोड़ा भी टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे ये हमको हाथ क्यों लगाते हैं, इनमें विकारी बांस है। तो जो निर्विकारी बन रहा है उसको अगर कोई टच करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इनमें विकारी बांस है, विकारी हमको टच भी न करे, विकारी हमको टच भी न करे। इस मंजिल पर पहुंचना है, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न रहे। वह कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। मंजिल है। बाप हमेशा कहते रहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, यह शरीर धूम है जिसमें तुम पाठ बजाते हो। बाबा ने शरीर को क्या कहा? धूम है जिसमें तुम पाठ बजाते हो। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात ही नहीं है। यह तो पढ़ाई है। जैसे और भी पढ़ते हैं, यह भी पढ़ते हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, पवित्रता के लिए बहुत हमें पुरुषार्थ करना है आत्मज्ञानी का। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं एक दो को आत्मा ही देखो। तो पवित्रता के लिए हमें एक दो को क्या देखना है? आत्मा देखना है। सतयुग में भी तुम आत्माभिमानी रहते हो। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है, विकार की बात ही नहीं है। ये रावण राज्य में सब विकारी हैं। सतयुग में विकार होता नहीं है और इस रावण राज्य में सब विकारी हैं। इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बने बगैर ऊपर जा न सके। तो अब हमारी वानप्रस्थ अवस्था है सभी की, और हमें घर जाना है। और घर जाएंगे पवित्र होकर, और पवित्र नहीं होएगा तो उसे सजा खानी पड़ेगी। हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। हिसाब किताब भी चुकतू करना है। फिर भी पद कम हो पड़ता है। सजा खाएंगे तो कम पद होगा। यह राजधानी स्थापना हो रही है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डायनेस्टी होगी। प्रजा ढेर बनती है, उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं है वह पूरा पढ़ भी न सके। जिनको पूरा निश्चय नहीं होगा वह पूरा पढ़ भी नहीं सकेंगे।
पवित्र बन न सके और वो पवित्र भी नहीं बन सकेंगे। तो शिव बाबा में पूरा निश्चय होगा, तभी हम पूरा पढ़ सकेंगे और पवित्र बन सकेंगे। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। मासी का घर है क्या? मुख्य है ही काम की बात, क्रोध आदि का इतना नहीं है। मुख्य है हमें काम विकार पर विजय पानी है। क्रोध आदि का इतना नहीं है। कहाँ बुद्धि जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते हैं। अगर विकार में बुद्धि जा रही है इसका मतलब बाबा याद नहीं है, अपने पर अटेंशन नहीं है कि मैं कौन हूँ। बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे तो बुद्धि हमारी और किधर भी नहीं जाएगी। बहुत ऊंची मंजिल है, पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। कहते हैं यह बात तो कभी कोई ने कही नहीं। पवित्रता की बात सिर्फ एक शिव बाबा ही कहते हैं और कोई गुरु गुसाई नहीं कहता है। एक शिव बाबा सतगुरु ही कहते हैं। तो कहते हैं ये बात तो कभी कोई ने कही नहीं, कोई शास्त्र में नहीं है, बड़ा मुश्किल समझते हैं। तो ये बात कोई शास्त्र में नहीं है इसलिए समझते नहीं है। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग का धर्म, अलग उनको तो पुनर्जन्म ले फिर संन्यास धर्म में ही जाना है। सन्यासियों का क्या है? निवृत्ति मार्ग है और उन्हें फिर क्या है? पुनर्जन्म ले फिर भी संन्यास धर्म में ही जाना है। वो वापस किस में जाएंगे? प्रवृत्ति मार्ग में जाएंगे, पुनर्जन्म लेंगे लेकिन फिर वापस संन्यास में आ जाएंगे। तो उनका निवृत्ति मार्ग है। वही संस्कार ले जाते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, हमको घर बार नहीं छोड़ना है। हमको घर बार नहीं छोड़ना है, घर में रहते मन बुद्धि से बाबा को सौंप देना है सारा कुछ, अपने घर बार को। समझाया जाता है भल घर में रहो, उनको भी समझाओ। घर में रहकर उनको भी समझाना है। अब है संगम युग, ये संगम युग है, कलयुग और सतयुग के बीच का समय। पवित्र बने बगैर सतयुग में देवता बन नहीं सकेंगे, इसलिए पवित्र बनो अगर सतयुग में स्वर्ग में जाना चाहते हो। तो उन्हें बोलना है अगर स्वर्ग में जाना है, सतयुग में जाना है, देवता बनना है तो पवित्र बनना पड़ेगा। अगर वह थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो वह प्रजा बनती जाती है। अगर थोड़ा भी सुनेंगे तो प्रजा बनती जाती है। प्रजा तो ढेर होती है ना। सतयुग में वजीर भी नहीं होते हैं क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। तो सतयुग में वजीर की जरूरत नहीं रहती है। अभी शिव बाबा हमें संपूर्ण ज्ञानी बना रहे हैं तो वहाँ वजीर की जरूरत नहीं रहती है। वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। जब ज्ञान कम हो जाता है तब वजीर की जरूरत पड़ती है। इस समय देखो एक दो को मारते कैसे हैं। दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है। अभी तुम समझते हो हम यह पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। कोई बड़ी बात है क्या? वह दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में जाना है। जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूल जाएंगे। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे बाकी सब भूलते जाएंगे। कोई भी याद नहीं रहेगा, परंतु यह अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो। निश्चय नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती है। नाम मात्र सिर्फ कहते हैं, निश्चय ही नहीं। नाम मात्र ही कहते हैं, निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे। शिव बाबा पे निश्चय नहीं है तो क्यों याद करेंगे। अगर निश्चय है वही याद करेगा। सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना, माया निश्चय से हटा देती है। जैसे कि वैसे बन जाते हैं। पहले तो निश्चय चाहिए बाप में। संशय रहेगा क्या कि यह बाप नहीं है। वेद का बाप ही ज्ञान देते हैं। यह तो कहता है मैं सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जानता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। मेरे को कोई तो सुनाएगा। मैंने 12 गुरु किए। ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए? 12 गुरु किए। उन सबको छोड़ना पड़ा। गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं। सतगुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया।
तो 13वें गुरु कौन बने? शिव बाबा। उनसे ज्ञान नहीं मिला 12 गुरुओं से। तो सतगुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया। समझा पता नहीं क्या होना है, समझा पता नहीं क्या होना है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार हुआ, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया। तो ऐसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया। अर्जुन की बात है नहीं, यह तो रथ है ना। यह भी पहले गीता पढ़ता था, रथ है ब्रह्मा बाबा। बाप ने प्रवेश किया, साक्षात कराया कि यह तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, यह तो बाप ही ज्ञान देने वाला है। तो उस गीता को छोड़ दिया। गीता किसने सुनाई? शिव बाबा ने सुनाई, कृष्ण ने नहीं सुनाई। जब पता लगा तो उस गीता को छोड़ दिया। बाप है ज्ञान का सागर, पॉइंट ऑफ लाइट है वो, श्री कृष्ण नहीं है ज्ञान का सागर। हमको तो वही बताएगा ना। गीता है माई बाप, वह बाप ही है जिसको तुम्हें माता पिता कहते हैं। शिव बाबा ही हैं जिसको माता पिता कहते हैं। वह रचना रचते हैं, अडॉप्ट करते हैं ना। माता पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अडॉप्ट करते हैं, ज्ञान से रचना रचते हैं, ज्ञान सुनाकर। यह ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है। पहले सबसे पहले किसको अडॉप्ट किया? ब्रह्मा बाबा को। बाप कहते हैं इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। कुमारियां तो है ही पवित्र, उनके लिए तो सहज है। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं। कुमारियों के लिए बहुत आसान है, लेकिन शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देखना है, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। ये क्या देही अभिमानी से थी, इसलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, तो इसलिए अलग नहीं हो पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है। तो ये बार बार स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा सुन रही हूँ। आधा कल्प रहे हैं, इसलिए इसको बार बार स्मृति में लाके पक्का करना है। बाप आकर अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल भासता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं। 8 रत्न निकलते हैं। अपने से पूछो, हमारी लाइन क्लियर है? कि अपने आप से पूछना है कि मैं कौन सा रत्न बनूंगा, अष्ट रत्नों में कौन सा हूं मैं। एक बाप के सिवाय और कुछ याद नहीं आता है। अगर शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं याद आता है तो वो रत्न जरूर बनेगा। यह अवस्था पिछाड़ी में होगी भाई, कोई याद ना आए। यह हमारी अंतिम स्टेज होगी। जब कोई हो, शिव बाबा के सिवाय कोई याद नहीं आएगा तो ये हमारी अंतिम स्टेज है। आत्मभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्माभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की बांस न रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। वेद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं, ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला न सके। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। वरदान की व्याख्या है, सेवा भाव सफलता दिलाता है। जितना सेवा होगी अंदर वो सफलता दिलाएगी। सेवा में अगर अहम भाव आ गया है, मतलब अभिमान आ गया, भी मैं करता हूँ, हमें कौन कराने वाला है? शिव बाबा। तो कभी भाव ना आए तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। अगर अहंकार आ गया कि नहीं मैं करता हूँ, तो वो सेवा भाव नहीं है। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता है और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती है। स्वभाव वाले बच्चे
सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वो खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता है और दूसरों का कल्याण करता है। उनका जो निस्वार्थ सेवा भाव है, निमित्त भाव है, वो उनको आगे बढ़ाता है और कल्याण करता है। स्वयं का निर्विघ्न बनाता है खुद को और दूसरों का कल्याण करता है। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन, बहुत बारीक, सूक्ष्म और आकर्षण करने वाले जो धागे हैं उनसे भी मुक्त है।